हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर वाले पोर्शन पर। जी हाँ दोस्तों, और ग्रामर वाले पोर्शन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसस्पेल्ड एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है ना। तो मिसस्पेल्ड और मिसस्पेल्ड बेसिकली ये दोनों ही एक ही वर्ड है, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग रूप में इसका इनका प्रयोग होने के कारण हम इन्हें दोनों ही रूप में समझने वाले हैं। दोनों में ही हम कहां पर मिस्टेक करते हैं, कहां कहां पर हमसे गलतियां होती है, उन सब चीजों को देखते हुए उनमें कैसे सुधार कर सकते हैं, अपनी आदतों को कैसे सुधार सकते हैं। साथ ही साथ में इस मिसस्पेल्ड वर्ड के कारण जो है किस प्रकार से हमारे स्टडी पर या कहें कि हमारी परीक्षा में हमारे अंकों पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो सारी चर्चाएं भी हम करेंगे। साथ ही साथ में सुधारने के कौन कौन से नियम इसमें लागू होते हैं, वो सब हम आज के एक छोटे से सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहें सेशन के एंड तक। आज हम वन बाय वन करके इन सभी मिसस्पेल्ड वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, और साथ ही साथ में कुछ आवश्यक जो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होंगे उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सेशन में। दोस्तों जो नए छात्र हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, इस चैनल पर मैं सिर्फ आपको फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि यहां पर आपके मुख्य विषय जो हैं जैसे मेन सब्जेक्ट हैं उनको भी मैं यहां पर पढ़ाता हूं। तो अब जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारे सब्जेक्ट वहां क्रम से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी नया यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर आपकी आवश्यकता के सभी सेशन वहां पर उपलब्ध हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और कुछ फाउंडेशन कोर्स के कुछ नोट्स है जिसमें महत्वपूर्ण कंटेंट को शामिल किया गया है, अधिकतम प्रश्नों को शामिल किया गया है ताकि आप अधिकतम प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कर पाए। इन सभी नोट्स के बारे में मैं सेशन के लास्ट में बताऊंगा, जब लेक्चर खत्म होगा तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा ये नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेंगे। फिलहाल हम लौट आते हैं अपने सेशन पर। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आज का जो सेशन है लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत, इसमें हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से आज का सेशन कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम बात करेंगे नंबर 1 में डेफिनेशन। जी हाँ, मिसस्पेल्ड और मिसस्पेल्ड जो वर्ड है इनको क्या मतलब क्या कहते हैं, किस प्रकार से इनको पहचाना जाता है, तो इसकी एक डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन वर्ड्स की। ठीक है, तो ब्रिटेन और अमेरिका के दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि किस प्रकार से इन वर्डों को कैसे ट्रीट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 में हम देखने वाले हैं व्हाई दे ओकर, दैट मींस कि जो घटना घटित होती है, कौन सी, गलती वाली है ना, जो मिसस्पेल्ड होती है, जो गलती होती है, जो हमारे लैंग्वेज में या हमारे जो वर्ड्स हम लिखते हैं उस समय जो गलतियां होती है वो क्यों होती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है ये देखेंगे हम पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की। किसके इंपॉर्टेंस की दोस्तों? गलती सुधारना क्यों जरूरी है ना। तो जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स होते हैं उन्हें ठीक करना क्यों जरूरी है, दैट मींस कि ये जो सेशन आप आज देख रहे हैं इस सेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, और पॉइंट नंबर 6 में हम देखने वाले हैं मिसकरेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स को। जी हाँ, कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। और लास्ट में पॉइंट नंबर 7 में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों की जो इन सभी से रिलेटेड होंगे। क्लियर है? तो हालांकि आज का सेशन पॉइंट नंबर 7 तक जाने वाला है, और सेशनों में आपने देखा होगा 2 या 3 पॉइंट रहते हैं, 4 पॉइंट रहते हैं मैक्सिमम, है ना। लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलता। 7 पॉइंट देख करके आप ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सेशन छोटा ही होगा, बहुत इजीली क्लासेस, बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट सब कुछ और सटीक संक्षेप में समझाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। दोस्तों मिसस्पेल्ड वर्ड दरअसल होते क्या है, तो ध्यान सुनिएगा। दरअसल मिसस्पेल्ड और मिसस्पेल्ड ये दो वर्ड्स हैं। वैसे तो दोनों का मतलब एक ही है, गलत वर्ड्स या गलत वर्तनी। वर्तनी मतलब कि जो स्पेलिंग है, गलत स्पेलिंग। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो गलत स्पेलिंग को ही हम या तो मिसस्पेल्ड कहेंगे या मिसस्पेल्ड कहेंगे। इसलिए कहा गया है अ मिसस्पेल्ड और मिसस्पेल्ड वर्ड्स इज अ वर्ड हुज लेटर आर अरेंज इनकरेक्टली। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। इसमें दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि जब हम लिखते हैं तो उन शब्दों में जो वर्ड्स होते हैं हमारे, उस वर्ड्स में वर्ड्स के जो लेटर होते हैं उन लेटरों को हम इनकरेक्टली अरेंज कर लेते हैं। इसी कारण से वह सही शब्द गलत बन जाता है, गलत हो जाता है।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मिसपेल्ड वर्ड क्या होता है, मिसपेल्ड या मिसपेल्ड वर्ड क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा, फिर इसमें रिपीट कर रहा हूं। वो शब्द जिनके लेटर गलत रूप में अरेंज हो जाते हैं उनको हम मिसपेल्ड या मिसपेल्ड वर्ड्स कहते हैं। दैट्स ऑल। यहां पर आपको दो रूप विशेष रूप से देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको वर्ब के फॉर्म में और एक मिलेगा आपको नाउन के फॉर्म में। ध्यान सुनिएगा, एक वर्ब के फॉर्म में और एक नाउन के फॉर्म में। वर्ब के फॉर्म में और नाउन के फॉर्म में अगर हम बात करें मिसपेल्ड या मिसपेल्ड वर्ड्स की, तो दोस्तों इस मिसपेल्ड को हम मिसपेल कहेंगे जब हम बात कर रहे हैं वर्ब की, क्योंकि मिसपेल का मतलब होता है गलत स्पेलिंग करना या गलत लिखना, है ना। तो गलत लिखना, गलत लिखना इसका मीनिंग क्या है, मिसपेल। और वहीं अगर इसको हम मिसपेलिंग कर दें तो यह नाउन बन जाता है, मिसपेलिंग कर दे तो यह नाउन बन जाता है, जिसका अर्थ होता है गलत बर्तनी या गलत की हुई वर्तनी। वर्तनी मतलब क्या होता है, स्पेलिंग, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेलिंग। तो कोई स्पेलिंग गलत है तो उसे हम क्या कहेंगे, भाई नाउन है, ये नाउन है ना, ऑलरेडी। और अगर कोई गलत कर रहा है, कोई एक्शन उसमें हो रहा है, कोई कार्य उसमें हो रहा है, तो उसे हम वर्ब कहेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये दो फॉर्म आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। अब हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में फॉर्म्स ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन की, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन। तो इसमें भी बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग बांट दीजिए। दो शब्द है और हमारे पास में कंट्री भी दो है, जहां पर विशेष रूप से जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहां पर आपको ध्यान देने योग्य यह है कि जब हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, है ना। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में डिफरेंस भी आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ब्रिटिश इंग्लिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश में इस मिसपेल्ड वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, मिसपेल्ड शब्द। और वहीं अमेरिकन इंग्लिश में मिसपेल्ड के स्थान पर मिसपेल्ड शब्द यूज किया जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। दोनों का अर्थ समान है, दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन है तो सिर्फ इतना कि ब्रिटिश इंग्लिश को जब हम यूज करते हैं तो मिसपेल्ड वर्ड यूज करते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश जब यूज करते हैं तो मिसपेल्ड यूज करेंगे। क्लियर? और जब दोनों की, हाँ एक बात और यहां पर ध्यान सुन लीजिएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते समय हम मिसपेल्ड वर्ड के अलावा कभी भी किसी भी कंडीशन में मिसपेल्ड वर्ड यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मोस्टली हम क्या यूज करेंगे, मिसपेल्ड यूज करेंगे। लेकिन कभी कभार एज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम मिसपेल्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और सेम कंडीशन अमेरिकन लैंग्वेज में भी यूज होती है कि हम मैक्सिमम तो, मोस्टली तो हम मिसपेल्ड वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर हम ब्रिटिश अंग्रेजी का मिसपेल्ड शब्द भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। वाई दे ओकर, आपने पढ़ा था वाई दे ओकर मतलब ये घटना क्यों घटती है। दैट मींस कि हमसे वर्ड्स में जो है गलतियां क्यों होती है, गलतियां क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। तो कुछ रीजन आइए हम देख लेते हैं, थोड़ा संक्षेप में देखेंगे, है ना, क्योंकि फाउंडेशन की क्लासेस है ना, और डिटेल ग्रामर बेसिकली तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं बच्चे हैं उनकी ग्रामर यहां से कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से सेशन को देखने के बाद अगर आप जब अपनी जो नोट्स है आपके पास में, जब जो भी बुक है जब वो पढ़ते हो ना, तो आपका पूरा टॉपिक एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसके कारण से ये मिसपेल्ड की घटना घटित होती है। क्या कारण है? सबसे जो पहला कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग। बहुत सारे राइटर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, इवन एवरीबॉडी, जिनको कम नॉलेज होता है किसका, स्पेलिंग का। तो वो अपना काम चलाने के लिए जो उस समय घटित हो जाए, जो उस समय लिखा जाता है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहला कारण गलती होने का क्या है, स्पेलिंग की नॉलेज ना होना या फिर कम होना, पहला कारण। दूसरा कारण है कंफ्यूजन ड्यू टू प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे लोग क्या है कि सुनकर के लिखते हैं, सामने वाला कोई बोल रहा होता है और उस, है ना, सामने वाला कोई लिख रहा होता है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन के कारण, उसके जो प्रोनाउंसिएट किया उसने, उसमें कंफ्यूजन होने के कारण कोई गलत स्पेलिंग लिख लेते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है टाइपोग्राफिकल और राइटिंग एरर, किसी ने गलत टाइप कर दिया या किसी ने गलत राइट कर दिया, गलत लिख दिया।
अब ये गलत टाइप होने से, गलत लिखने से क्या हो सकता है, लेटर्स ओमिटेड हो जाते हैं, कुछ शब्द जो कुछ लेटर होते हैं वो छूट जाते हैं, कुछ स्वैप्ड हो जाते हैं, एक के स्थान पर दूसरा जाता है, जैसे ई के स्थान पर एक आ जाना। बस समझ आई। एक्स्ट्रा लेटर्स भी आ जाते हैं कभी कभी, सिंगल, जैसे मान लिया कोई सिंगल ए है, डबल ए लगा दिया गया है, तो ये भी हो जाता है। कई सारी गलतियां यहां पर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्पेलिंग, और ब्रिटिश अंग्रेजी और इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में माइनर सा कुछ डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के कारण भी कभी कभार लिखते समय हमसे गलतियां हो जाती है, मिसस्पेल की घटनाएं घटित तो हो जाती है। एट लास्ट अगर मैं बात करूं तो वर्ड्स बोरो फ्रॉम अदर लैंग्वेज और इरेगुलर स्पेलिंग्स दैट डोंट फॉलो कॉमन रूल्स। एक रीजन ये भी बड़ा तगड़ा रीजन है। क्या रीजन है दोस्तों? कि जब अंग्रेजी में दूसरी लैंग्वेज के कुछ शब्दों को लेकर के आते हैं तो उसकी स्पेलिंग, वो जो स्पेलिंग होती है वो लैंग्वेज के कॉमन रूल्स को फॉलो नहीं करती है। इसलिए कोई अपन जो लिख रहा है, जो दूसरी भाषा के शब्दों को अंग्रेजी में लेकर आ रहा है, वो जब लिखेगा तो वो अपने अनुसार उसकी स्पेलिंग बना देगा। कोई और लिखेगा उसी शब्द को तो वो अपने अनुसार उसकी स्पेलिंग लिख देगा। कोई ए के स्थान पर ई लिख देगा, आई के स्थान पर ई लिख देगा, चलेगा। तो क्यों? क्योंकि जब हम किसी अन्य भाषा से किसी शब्द को लेकर दूसरी भाषा में आते हैं तो वो उस सेकंड भाषा के कॉमन रूल को फॉलो नहीं करती है, फर्स्ट वाली भाषा जहां से हमने शब्द को लिया था, बोरो किया था। क्लियर है? तो ये कुछ गलतियां हैं जिनके कारण ये गलतियां होती है, कुछ घटनाएं घटित होती है। कौन सी? गलती वाली घटनाएं। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 में हम इसके इंपॉर्टेंस को देखने वाले थे कि गलतियों को ठीक करना क्यों जरूरी है। देखिए ध्यान सुनिएगा, पहला कारण क्या है? मिसस्पेल्ड वर्ड कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और लॉस ऑफ क्लैरिटी। अगर आप गलती करते हो तो वो गलती पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी, है ना। इसके अलावा उस भाषा की, उस शब्द की, उस भावनाओं की जो क्लियरिटी होगी ना, उसको भी डल कर देगी। शब्द गलत होगा तो समझने में कठिनाई आएगी और उसकी एक्चुअल जो इमोशन है, जो भाषा है, जो भावना है, उसे समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मिसस्पेल्ड को ठीक करना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण, दूसरा इंपॉर्टेंस देख लिए, इन एकेडमिक और फॉर्मल राइटिंग स्पेलिंग एरर्स रिड्यूस क्रेडिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। अरे एकेडमिक, शैक्षणिक संस्था के अकॉर्डिंग देख लीजिए, या अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो इन सभी केसों में जो स्पेलिंग गलत होती है ना, वो गलत स्पेलिंग जो है विश्वसनीयता पर चोट करती है, विश्वसनीयता को कम करती है। साथ ही साथ में उसकी रीडेबिलिटी भी कम कर देगी, उसको आसानी से पढ़ा नहीं जा पाएगा। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है रीडेबिलिटी कम करती है, साथ ही साथ क्रेडिबिलिटी, दैट मींस की विश्वसनीयता को भी घटा देती है, कम कर देती है। तीसरा जो कारण है या तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो ये हो सकता है कि वन मस्ट बी केयरफुल स्पेशली इन एग्जामिनेशन ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अरे आप एग्जाम देने बैठे हुए हो तो आपको पता है कि स्पेलिंग का क्या मायने है। आप ऐसे लिख रहे हो तो पता होना चाहिए आपको कि ऐसे में भी स्पेलिंग के क्या मायने हैं। वो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो भी आपकी स्पेलिंग करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंस ही है, राइट। इसके अलावा रिकॉग्नाइजिंग कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड इज पार्ट ऑफ इंप्रूविंग स्किल, राइटिंग स्किल। क्यों? क्यों भाई? अरे अगर आपकी राइटिंग में स्पेलिंग सही होगी तो सबसे पहला जो इंप्रूवमेंट आएगा वो किस में आएगा? आपकी राइटिंग स्किल में आएगा। अगर आपको स्पेलिंग का अच्छा खासा नॉलेज है तो आपका राइटिंग स्किल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंस है जो आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यहां पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, बल्कि क्या होने वाला है? एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होने वाला है। ये सारी स्टोरियां आप जब समझने के बाद में जब क्वेश्चन आंसर लगाओगे तो आपके लिए वो क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे, चाहे क्वेश्चन फिर कहीं से भी पूछ लिए जाए। चलिए पॉइंट नंबर 5 पर बात करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में लेकर के आया हूं, 4-5 एग्जांपल हैं यहां पर देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक जैसे अभी तक दिमाग में चला सर मिसस्पेल्ड क्या होता है, क्या अभी तक कुछ समझ नहीं आया है? तो अब एग्जांपल के माध्यम से आप समझ लोगे। देखिए दोस्तों, मैंने 2 शब्द उठाए हैं, 2 वर्ड्स उठाए हैं। कौन कौन से? एक मैंने वर्ड लिया ये वाला और एक लिया ये वाला, ठीक है ना। इसको नाम देता हूं वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2। अब मुझे बताइए क्या है?
दो क्या, दोनों ही एक दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, ऑलमोस्ट दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ये ऊपर वाला जो है ये करेक्ट है और नीचे वाला जो है ये गलत है। क्यों गलत है देखिए, और यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा शब्द सही कौन सा शब्द गलत। भाई ऊपर लिखा यहां पर क्या कहा, एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट, इसका मतलब क्या होता है, उपस्थित नहीं होना, एब्सेंट होना। और कोई कोई लोग हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, या बाय लैक ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेलिंग में क्या कर देते हैं, एब्सेंस कर देते हैं कि वो एब्सेंस था, वो गलत हो जाएगा। एब्सेंस नहीं, एब्सेंट होता है ना, स्पेलिंग एरर, इसी को हम मिसस्पेल्ड वर्ड कहते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड। सेकंड देख लीजिए, इसमें है अकोमोडेट, अकोमोडेट, तो अकोमोडेट को हम बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, सभी को समायोजित कर देना। गलत वर्ड क्या है, देखिए इसमें डबल एम का यूज किया गया था, सिंगल एम, एक एम उड़ा दिया है ना। क्यों उड़ा दिया, क्योंकि स्पेलिंग की नॉलेज अच्छी खासी नहीं थी। इसी तरह से और भी ये 4-5 शब्द हैं, इनको आप लोग पढ़ेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। तो ये होते हैं, क्या होते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड, जिनमें हम कुछ स्पेलिंग को आगे पीछे कर देते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं या फिर एक्स्ट्रा स्पेलिंग जोड़ देते हैं, उसी को हम मिसस्पेल्ड वर्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसके अलावा है करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मिसस्पेल्ड वर्ड्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए देखिए कुछ नियम है यहां पर। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लर्न स्पेलिंग रूल एंड एक्सेप्शंस। जब आप किसी भाषा को सीखते हो, भाषा में अब हम चूंकि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी की बात करेंगे, जब आप अंग्रेजी सीख रहे होते हो और आप चाहते हो कि आप अंग्रेजी लिखते समय मिसस्पेल्ड वर्ड्स का यूज ना करें, आप कोई गलती ना करें लिखते समय, तो उसके लिए क्या जरूरी दोस्तों, तो उसके स्पेलिंग के जो रूल है और उसके जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर रूल का मतलब तो समझ आता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस क्या होती है, जरा ये भी समझा दीजिए। दोस्त ये होता है, देखिए क्या होता है ना कि हर रूल हर जगह काम नहीं करता है। देखिए कुछ सामान्य रूल बना दिए गए हैं, सामान्य सिचुएशन में वो रूल सब जगह काम आएंगे, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो रूल वहां पर लागू नहीं होते। तो जो वो कभी कभी जो सिचुएशन होती है ना जहां पर वो रूल लागू नहीं होंगे, उस सिचुएशन को कहा गया है अपवाद। अपवाद दैट मींस एक्सेप्शंस, कि रूल कहां पर लागू होंगे और रूल कहां पर लागू नहीं होंगे, दैट मींस उसकी एक्सेप्शंस। इन दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम मिसस्पेल्ड वर्ड का जो प्रयोग होता है, जो यूज होता है, वो हम कम कर पाएंगे। इसके अलावा और भी और तरीके, जस्ट लाइक प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, कि जो मिसस्पेल्ड वर्ड्स है ना उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, कहां कहां पर मिस्टेक हो सकती है आपसे, और उन पर प्रैक्टिस कीजिए। यह भी एक तरीका है जिससे आपकी ये जो गलतियां हैं कम हो सकती है। इसके अलावा जब आप राइटिंग करने बैठते हैं तो और कंफ्यूजन आती है, मिसस्पेल्ड वर्ड जैसे कोई कंफ्यूजन आती है, तो यूज डिक्शनरीज, डिक्शनरी का यूज करें, या फिर स्पेल चेक टूल्स का यूज करें। स्पेल चेक टूल्स से जब आप मोबाइल में टाइप कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते हैं, तो मिसस्पेल है ना, स्पेल चेक टूल्स आ जाता है आपके सामने। इसके अलावा प्रूफ रीड यूर राइटिंग केयरफुली, जब आप लिख रहे होते हैं तो जो शब्द आप लिख रहे होते हैं ना 100% उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, उसको अच्छे से प्रूफ रीड कीजिए। प्रूफ रीड दैट मीन्स कि ये समझिए कि उसका प्रूफ होना चाहिए कि आपका जो शब्द है ये प्रूफली पढ़ा गया है, प्रूफली लिखा गया है, ये गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा कंपेयर ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन वेरिएंट स्पेलिंग इफ नीडेड, और जहां पर जरूरत हो अमेरिकी और ब्रिटिश दोनों ही स्पेलिंग का जो है कंपैरिजन भी कीजिए। तो ये कुछ रूल्स है जिनके माध्यम से हम करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ में हमारा ये सेशन जो है, जो सब्जेक्टिव सेशन था जिसे हमें समझना था, जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे इन सभी से संबंधित, दैट मींस कि मिसस्पेल्ड वर्ड्स से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन सारे 10 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताने वाला हूं, 10 के 10 ही क्वेश्चन में या तो वो करेक्ट स्पेलिंग पूछेगा या इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछेगा, बस क्वेश्चन यही रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पूछ रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। अकोमोडेट, जिसको हमने उदाहरण के रूप में देखा था, अकोमोडेट जिसका मतलब क्या होता है, समायोजित करना होता है। तो अकोमोडेट में हमने देखा था कि डबल सी है और डबल एम है, यहाँ पर सिंगल एम है, यहाँ डबल एम है लेकिन सिंगल एम है, सिंगल सी है। देखिए यहाँ डबल सी भी आ रहा है, डबल एम भी आ रहा है। अकोमोडेट ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, दैट्स ऑल। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके आपको इन सबको टिक लगाना पड़ेगा,
तभी आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्पेल्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग मतलब गलत शब्द को ढूंढना है, दैट मींस मिसस्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है, कौन सा है। डेफिनेटली क्या ये सही होगा, डेफिनेटली क्या ये सही है, या फिर डेफिनेटली ये सही है, कौन सा सही होगा। डेफिनेशन ये तो बिल्कुल सही है, डिफाइन भी सही है, तो इन दो शब्द का संघर्ष है, कौन सा सही होगा, डेफिनेटली या डेफिनेटली, कौन सा जो सही होगा वो आंसर नहीं होगा, जो गलत होगा वो हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट स्पेल पूछा गया है, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्पेलिंग ऑप्शन बी में यहां पर आई के स्थान पर ए यूज किया गया है। क्लियर है। डेफिनेटली के लिए यह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म। क्या बोल रहा है, ही मेड मेनी डॉट 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 ड्यूरिंग हिज स्पीच। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, उसने स्पीच देते दौरान देते समय उसने बहुत सारी मिस्टेक्स, हाँ बहुत सारी गलतियां की है। तो जो मिस्टेक वाला है उसको राइट करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है, इसमें सही कौन सा होगा, बाय स्पेलिंग सही कौन सा होगा। मिस्टेक डबल एस का यूज किया गया है, क्या सही होगा, नहीं, मिस्टेक में कभी भी डबल एस नहीं आता है, सिंगल एस आता है। तो यहाँ सिंगल एस है, यस डबल एस है, तो ये दो तो पहले ही हमारे ये माइनस हो गए। अब बचे दो हमारे पास, बी और डी। ठीक है, तो मिस्टेक में अब ध्यान सुनिएगा, MISTA मिस्टेक, टैक्स, और यहां पर है मिस्टेक। देखिए ए का और ई का डिफरेंस है, ए और ई का डिफरेंस है, हमेशा मिस्टेक्स में मिस को अलग कर दीजिए और टेक को अलग कर दीजिए, तो आप यहां पर स्पेलिंग करेक्ट करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो टेक में हमेशा हम TAKE को यूज करते हैं, टैक्स तो आप पीछे एस लगा दिया गया है। मिस्टेक्स इज अ करेक्ट वर्ड, दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेलिंग इज करेक्ट। यहां पर भी करेक्ट पूछा गया, ओकर्ड, ओकर्ड। ठीक है, तो यहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। थोड़ा स्पीड से ये बढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओकर्ड में बस आपको ध्यान रखना है डबल सी और डबल आर का यूज किया गया है, अगर एग्जाम में आता है तो या तो सी में से कोई उड़ा देगा या आर में से कोई एक गायब कर देगा, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें चेंजेस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रोंग पूछा गया है, रोंग शब्द कौन सा है, और शब्द दिया गया है आपको इम्बेरस। इम्बेरस का मतलब होता है, आपको पता होगा ना, शर्मिंदा करना ना, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा करना, दैट्स ऑल। इम्बेरस, इम्बेरस यहां पर डबल आर का यूज किया गया है, क्या यहां पर इम्बेरस डबल एस है, ठीक है, एम्बेरसमेंट या एम्बेरसिंगली, तो ये यहाँ पर रोंग पूछा गया है, तो एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदा और शर्मिंदगी, ये दोनों तो करेक्ट है। इसके अलावा इनमें से कौन सा एक सही है और एक गलत है, तो यहाँ पर जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्बेरस जो है इसमें डबल आर का यूज नहीं किया गया है, जबकि एम्बेरस में डबल आर होता है, डबल आर और डबल एस होता है, शर्मिंदा करना, डबल आर डबल एस। बस ये शब्दों को अगर आप लोग याद रख लेंगे, इसी को तो कहा था हमने इंपोर्टेंस के पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था ना, कि हमें जो है स्पेलिंग की जानकारी अच्छी होनी चाहिए अगर हम मिसस्पेल्ड वर्ड से बचना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, करेक्ट कौन सा है इसमें से, सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट कौन सा होगा, इस बाय स्पेलिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए मैं डायरेक्ट आंसर पे लेकर आता हूं आपको, है ना, बाकी कंपेयर आप कर सकते हैं। देखिए रेट की स्पेलिंग तो आप सभी जानते हैं अच्छे से, RATE, है ना, RATE, 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 तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। RET, तो कॉमन सेंस लगाना पड़ता है ना, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करें। जैसे कि आप जब प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, जब आप रीजनिंग पढ़ते हो मैथ्स में, तो वहां पर क्या करते हो, यही करते हो ना, कुछ कॉमन सेंस का यूज करके और थोड़ा बहुत इधर का देखना पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट में सेपरेट में रेट की, चलिए सेपरेट की स्पेलिंग पूरी याद नहीं थी, लेकिन रेट की तो अभी आती, तो इससे आपका एक ऑप्शन तो उड़ चुका है। अब 3 ऑप्शन आपके सामने बचे, इनमें क्या डिफरेंस है, तो सेप यहाँ पर ए यूज किया गया है, यहाँ पर पूरी तरह ए को ही उड़ा दिया गया है, तो ए को उड़ा दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे आपके पास में मात्र 2, बी और सी। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सेपरेट में ई नहीं बल्कि ए का यूज होता है, पी के बाद में ए का यूज होता है, सेपरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, सही कौन सी है, तो सही यहाँ पर डायरेक्टली बता देता हूं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सही स्पेलिंग ऑप्शन ए ही है, बाकी सब ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, तो यहाँ पर सही गलत से बस यही वर्ड आपको चूज करने होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ये परसेवरेंस वर्ड से, परसेवरेंस इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ जस्ट लाइक दृढ़ होना, है ना, कठोर होना, दृढ़ होना। ठीक है, जैसे अंगद का पेड़,
दृढ़ था। दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ने के लिए दृढ़ थे, तोड़ के ही रहूंगा, दृढ़ संकल्प जो हो जाता है, तो उसी दृढ़ता वाले वर्ड को ये प्रोनाउंसिएट करता है परसेवरेंस, परसेवरेंस, ठीक है, परसेवरेंस। स्पेलिंग में देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और जबकि इनकरेक्ट पूछा गया है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट में ऑप्शन बी और सी दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए, स्पेलिंग में फेयर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। लाइसन, लाइसन करेक्ट कौन सा है, ये लाइसन ही करेक्ट हो जाएगा। लाइसन का मतलब होता है, लाइसन कई तरीके से लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में भी यहाँ पर मिसस्पेल्ड है ना, गलतियां कर देते हैं। लाइसन तो जब ब्रिटिश पढ़ोगे तो कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन होगा, अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ोगे तो अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, तो कुछ अलग अलग प्रकार से इसको लिख देते हैं। इसका सही स्पेलिंग होगी LIAISON, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मेल जोल को बढ़ाना, मेल जोल बढ़ाना, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट स्पेलिंग इसमें पूछी गई है, प्रोनाउंस करना है ना, प्रोनाउंस्ड, तो करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रोनाउंस्ड, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इस पर रिवीजन जरूर लगा लीजिएगा। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसरों की जो सीरीज है वो मैंने स्पेशल पीडीएफ नोट्स में दी हुई है, आप में से कोई भी छात्र उसको लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सुनिए, कल वाला जो सेशन होगा उसमें हम लेक्चर नंबर 13 जो होने वाला है उसमें हम चर्चा करेंगे इसके अगले लैंग्वेज स्किल्स में अगले वाले पार्ट, जिसमें हम जंबल सेंटेंस को समझने वाले हैं, जंबल सेंटेंस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे जो टॉप कैटेगरी के होते हैं। चलिए एट लास्ट अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने आईएमपी या कहे कि स्पेशल पीडीएफ नोट्स की चर्चा की थी आप लोगों से लेक्चर की स्टार्टिंग में, कहां पर आपको ये नोट्स मिल सकती है, कैसे आपको ये नोट्स मिलेगी। दोस्तों ये नोट्स में स्पेशल लैंग्वेज का यूज किया गया है, पहली बार। दूसरा, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर यहां पर दिए गए हैं, नोट्स में दिए गए हैं, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसरों पर प्रैक्टिस कर पाए। और जो लैंग्वेज होने वाली है ना, इसकी बहुत इजी लैंग्वेज होने वाली है, बहुत आसान शब्दों में और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, और किताबों की तरह नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, बल्कि यहाँ पर इन किताबों का एक ही उद्देश्य है कि जो कंटेंट दिया गया है वो कंटेंट आपको समझ आए, वो फर्स्ट रीडिंग में ही आपको सब कुछ समझ आता चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये सारी नोट्स मेरे द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। इनकी लेंथ की बात करूं तो फुल लेंथ है, जैसे आपकी बुक्स होती हैं उतनी ही लेंथ है इनकी भी। कोई नोट्स है 100 पेजेस की, कोई 80 टू 100 120 समथिंग पेजेस की ये नोट्स है, पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी, आप चाहे तो प्रिंट आउट इनका निकला सकते हैं। इसका मिलेगी कैसे, तो मैं स्क्रीनशॉट बता दूं आप लोगों को। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और जो ये नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी भी ले सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, है ना। इस नोट्स जो है ये छोटा सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे करना होता है 149 रुपए, ओनली 149 रुपए। इस अमाउंट पर आपको ये चारों नोट्स अवेलेबल हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ में, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे इस प्रकार के सभी सेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।